नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पूरे देश में ओमिक्रॉन का कहर अब बरपने लगा है और इसी बीच खराब मौसम भी आपको चेतावनी दे रहे हैं हम कि खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए विधिवत आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि मौसम खराब होने की स्थिति में अगर आपने उन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आप कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। हमारा उद्देश्य आपको कहीं से भी डराना नहीं है, लेकिन जनहित को ध्यान में रखते हुए हम इस बात को जरूर बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से सर्दियों के इस मौसम में शीतलहर की स्थिति पैदा हुई है वो आपके लिए खतरे बढ़ा सकती है, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट का पूरी तरीके से भारत पर हमला हुआ है। हम उससे बचाव करें, हमारी सरकारें पूरी तरह से उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देना चाहते हैं जिससे आप इस खतरे को लेकर के बेहद चौकस रहें। तो एक बड़ी खबर है कि दिल्ली में अगले 2 से 3 दिन तक शीतलहर की स्थिति दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के राज्यों में हो सकती है, क्योंकि बर्फबारी के इस मौसम में पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर चल रहा है और अगले 48 से 72 घंटे शीतलहर की स्थिति हो सकती है। हरियाणा में भी ये बाकायदा एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि आने वाले 72 घंटे हरियाणा के लिए विशेष महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, उस मायने में कि लोग पूरी तरीके से सजग रहें। कई राज्यों में बारिश ने मौसम को बेहद संवेदनशील, आप कह सकते हैं, खराब बनाया है और हरियाणा में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आपको पता भी होना चाहिए कि बारिश के बाद कोहरा और इस तरह की स्थिति बनती है, साथ ही साथ शीतलहर की स्थिति भी बन जाया करती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली एनसीआर में भी ये स्थिति पैदा हो सकती है। और इधर बीच ये खबर है कि कोरोना से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और इसी बीच हम आपको खबर ये बता दें कि ये कोरोना किसी भी तरह से आपके आर्थिक और सामाजिक स्थिति को नहीं देखती। हम आपको खबर दे रहे हैं कि गोवा के पूर्व सीएम फेलेरो भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। ये जानकारी हम आपको बता दें इसलिए कि 16 राज्य कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और उत्तर भारत में, हालांकि ये दिसंबर का आखिरी सप्ताह है तो इस मौसम में अक्सर शीतलहर की स्थिति उत्पन्न होती है, तो आने वाले लगभग 15 दिन बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे में इससे बचाव के लिए आप तमाम उन तरीकों का और कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करिए, क्योंकि जुकाम या बुखार की कोई भी स्थिति जिसे आप सामान्य मान सकते हैं, हो सकता है कि आप कोरोना के किसी वेरिएंट के प्रभाव में आए हुए हों। ऐसे में अपने से कतई इलाज न करिए और स्थानीय डॉक्टर से तत्काल संपर्क करिए। ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हम आपको इस खतरे के प्रति आगाह करें और आप इससे सबक लेते हुए कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करें, सर्दी से बचाव करें और शीतलहर में अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। शीतलहर की क्या स्थिति है, मौसम कितना खराब है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी सोहन सिंह इस समय सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोहन, बहुत बहुत स्वागत। आप इस समय फील्ड में हैं। शीतलहर की जो स्थिति है, मौसम जिस तरह से खराब हुआ है, आप पूरी जानकारी दीजिए। जिस तरह से आप मेरे पीछे तस्वीरें भी देख सकते हैं, किस तरह से लोगों ने अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। बाकायदा अलाव लोग सुबह शाम को जला रहे हैं। साफ तौर पर आप मेरे पीछे इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से आप ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, किस तरह से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुबह और शाम के वक्त ठंड ज्यादा रहती है, हालांकि दिन के वक्त भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। दिन के वक्त सूरज नहीं निकल रहा है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। और अगर आप बात करें मौसम की, तो दिल्ली में ठिठुरन बढ़ गई है, सर्द हवाएं लगातार चल रही हैं और इस मौसम में लोगों के लिए अपना ख्याल रखना बेहद जरूरी है, सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से आपने जब इंट्रोड्यूस किया था तो कोरोना का खतरा किस तरह से बढ़ रहा है वो बताया था, किस तरह से ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा था,
आपको बताया था। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए था कि सर्दी भी अपना सिस्टम लगातार बरपा रही है, पहाड़ी इलाकों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड की आप बात कर लीजिए, आप हिमाचल की बात कर लीजिए, आप जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है और सुबह और शाम के वक्त जो सर्दी है वो ठिठुरन बढ़ा रही है। जी दिवाकर। सोहन, चूंकि आप कोरोना को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं, एक एंकर के तौर पर आपने जागरूकता भी पैदा करने की कोशिश की है। इस तरह से कोरोना का ये नया वेरिएंट, ऊपर से शीतलहर की स्थिति, पहाड़ों पर बर्फबारी और दिल्ली एनसीआर में बेहद सर्द मौसम, और दिल्ली में भी कोरोना का अटैक बाकायदा हुआ है, महाराष्ट्र के बाद ये स्थिति है। क्या ऐसी जानकारी आपको मिल पाई है और क्या मौसम वैज्ञानिकों ने, विशेषज्ञों ने कुछ ऐसी चेतावनी दी है या डॉक्टरों ने कि हमको क्या और सावधानियां इस ठंड को लेकर के और कोरोना को लेकर के विशेष तौर पर बरतनी चाहिए? बिल्कुल दिवाकर जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कोरोना की दहशत लगातार देखने को मिल रही है, ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली दूसरे नंबर पर है, सबसे पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां पर 167 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में भी 165 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। तो ऐसे में लगातार विशेषज्ञ लोगों से सावधानियां बरतने के लिए कह रहे हैं। जिस तरह से इससे पहले हिंदुस्तान न्यूज ने खबर भी दिखाई थी कि किस तरह से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में लगातार जो पाबंदियों का पहरा है, जो पाबंदियों का वो दौर है, एक बार फिर से लौट आया है। जब बात मौसम की होती है तो मौसम का सीधा असर इंसान की इम्यूनिटी पर भी पड़ता है। हालांकि अगर आप कोरोना के पिछले मामलों को देखेंगे तो गर्मियों के मौसम में जो है वो कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिली थी। आपको याद होगा अप्रैल और मई का वो दौर, जब लगातार कोरोना ने हाहाकार मचाया था, किस तरह से उस वक्त माहौल देखने को मिला था। लेकिन सर्दियों की बात करें तो मैं आपका ध्यान मौसम के साथ साथ में वायु गुणवत्ता सूचकांक की ओर भी ले जाना चाहूंगा। दरअसल कोरोना को लेकर के तो लगातार बातें हो रही है, लेकिन जो लोगों का ध्यान है वो वायु प्रदूषण की ओर कम है। हमने देखा था कि पिछले दिनों में आपने खबरें देखी होंगी कि दिल्ली का जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो एक बार फिर से 400 के पार पहुंचा हुआ नजर आ रहा था। इसके अलावा सुबह के वक्त में जिस तरह से विजिबिलिटी कम रहती है तो वाहन चालकों को किस तरह से दिक्कतें होती हैं, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर बारिश हो रही है तो उससे वायु प्रदूषण ज्यादा होगा, लेकिन जिस तरह से जो सर्द हवाएं चलती हैं वो परेशानियां बढ़ाती हैं। हालांकि अब इस बारिश की वजह से अब झमाझम बरसात भी नहीं हो रही है, बूंदाबांदी ही देखने को मिल रही है, तो प्रदूषण से थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या इतना सुधार देखने को मिलेगा कि जो दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है उससे वो जहर थोड़ा कम हो सके, इस पर कहीं ना कहीं सोचने की बात है। जी दिवाकर। सोहन, आपने देखा होगा कि इस वायु प्रदूषण की स्थिति में या दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की इन स्थितियों में अक्सर लोगों को कंजेशन या सांस लेने में तकलीफें, अन्य इस तरह की समस्याएं आती होंगी। चूंकि आप देख रहे हैं एक पत्रकार के तौर पर, आप चूंकि पहाड़ों पर भी रहे और आप तो पहाड़ के भी हैं, मौसम खराब है क्योंकि कश्मीर सहित तमाम उन पहाड़ी राज्यों में बाकायदा बर्फबारी, विधिवत जो अच्छी तरीके से बर्फबारी हो रही है वो शुरू हो चुकी है। शीतलहर की स्थिति मैदानी इलाकों में है, कोरोना का अटैक हो चुका है। बहुत जेन्युइन बात है कि गला खराब होना, जुकाम होना या इस तरीके से बुखार आना, इन स्थितियों में लोग किस तरीके से इसको समझें कि हम कोई भी दवा इस तरह से न लें और उनके सामने वो क्या मुश्किलें भी आ सकती हैं। और इसको लेकर के जो लोग भी, अभी आप चूंकि कवर भी कर रहे हैं, लोग अलाव के सामने बैठे हैं, क्या आपको लगता है कि लोग अब जागरूकता की उस स्थिति में आ चुके हैं कि कोरोना वेरिएंट का अटैक हो चुका है, इसलिए हमको ये एहतियात बरतना चाहिए और ठंड से भी बचाव करनी चाहिए? देखिए, जहां तक कोरोना को लेकर के जागरूकता की बात है तो वो पूरा मामला ही अलग हो जाता है, क्योंकि अगर आप कोरोना गाइडलाइंस को देखेंगे तो क्या लोग अब मास्क लगा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर आप देखेंगे अभी भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार चर्चाओं का दौर भी लगातार रहता है, जिस तरह से लगातार सुर्खियों में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट, तो उसके बाद ये उम्मीद की जाती है कि जो जनता है वो सावधानी बरतेगी। अगर घर से बाहर निकलेंगे तो चेहरे पर मास्क लगा हुआ होगा, लेकिन अभी भी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर कहीं ना कहीं आप लोगों को देखेंगे तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर नहीं आते हैं। इसके अलावा लोगों के चेहरों पर मास्क नहीं लगा होता है, जिन लोगों के चेहरों पर मास्क लगा भी होता है वो बेतरतीब ढंग से लगा हुआ होता है। तो लोग सावधानियां बरत रहे हैं,
ये तो हम नहीं कह सकते कि लोग पूरी तरह से सावधानियां बरत रहे हैं, लेकिन लोगों को सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी भी कोरोना हम सबके बीच में है। रही बात मौसम की, रही बात शीतलहर की, तो इस मौसम में सबसे ज्यादा जरूरी होता है खुद को गर्म रखें। आप अगर बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों के लिए इस मौसम में सबसे बड़ी परेशानियां होती हैं, और खासतौर पर जब सर्दी का मौसम रहता है तो जिस तरह से आपने जिक्र किया, गला खराब होना, सर दर्द होना, तो ये जो समस्याएं हैं वो बढ़ जाती हैं, और ऐसे में खुद को गर्म रखें। अब आपको डॉक्टर की सलाह लेना बेहद जरूरी हो जाता है, यानी कि आपको खाने में आप किस तरह की डाइट फॉलो कर रहे हैं वो बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। आपको ज्यादा से ज्यादा हो सके, मैं भी लगातार इस बात पर ही जो है वो जोर देता रहता हूँ कि घर का बना हुआ खाना खाएं, बाहर का जो जंक फूड है उसको खाने से बचें, क्योंकि जब ये मौसम रहता है तो ऐसे में खुद की सेहत का ख्याल रखना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। और दिन में कम से कम, मैं तो सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि आप कम से कम 1 घंटा अपने शरीर को जरूर दें, एक्सरसाइज जरूर, बिल्कुल, और खुद को अपना इम्यून सिस्टम जो है उसे मजबूत रखें। जी दिवाकर। सोहन, अब नए साल के जश्न की तैयारी भी लोग कर रहे थे, हालांकि दिल्ली में पूरी तरीके से येलो अलर्ट की स्थिति बन चुकी है, जारी कर दिया गया है, निर्देश भी आ चुके हैं, और दिल्ली में अगर ऐसा है तो एनसीआर में भी वो स्थिति आ जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू की स्थिति है। इस खराब मौसम में जिस तरीके से सरकारें कोरोना को लेकर के सख्त हुई और मौसम बेहद खराब हो रहा है, ऐसा लगता है कि लोगों को घरों में ज्यादातर रहने के लिए इस मौसम ने भी कुछ ऐसी स्थिति बना दी है, अगर लोग बेजा इसका इस्तेमाल न करें तो। आपने कहा कि लोगों के लिए घरों में रहने की ज्यादा स्थिति बना दी है। अब मैं आपको 2 दिन के आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। दरअसल जब दिल्ली में कोरोना को लेकर के क्रिसमस पर पाबंदियों का पहरा लगाया गया था, तमाम तरह की एहतियात बरतने के लिए कहा गया था, तो पहले 2 दिनों में 23 और 24 दिसंबर के ये आंकड़े हैं, या फिर 22 और 23 दिसंबर के हैं, मैं तारीख मुझे याद नहीं है, लेकिन 2 दिनों में 1.5 करोड़ रुपए जुर्माना दिल्ली सरकार वसूलती है। अब आप इससे क्या अंदाजा लगाएंगे, क्योंकि अब सरकार कब तक आपको पाबंदियों के पहरे में डालेगी? आपको इतना जागरूक खुद ब खुद होना पड़ेगा, इतनी समझदारी खुद ब खुद दिखानी पड़ेगी। सरकार तो पिछले 2 सालों से कह रही है कि आपको अगर ज्यादा जरूरी नहीं है तो घरों से बाहर मत निकलिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मत जाइए, मास्क पहनिए, लेकिन उसके बावजूद जो सरोजनी नगर से तस्वीरें सामने आती हैं वो सवाल खड़े करती हैं। अहम मुद्दा दिवाकर जी, जहां तक मैं समझता हूँ, ये नहीं है कि सरकार क्या कदम उठा रही है, इससे भी ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि सरकार जो कदम उठा रही है क्या जनता उनका पालन कर रही है, क्योंकि कोरोना सरकार की थोड़ी भी बीमारी तो है नहीं कि सरकार कह रही है कि ये लोग पालन नहीं कर रही हैं, इनको जाकर के कोरोना हो जाए, तो ऐसा नहीं है। लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का समझना बेहद जरूरी है। रही बात ठंड के मौसम की, तो ठंड के मौसम में लोग घरों से कम बाहर निकलेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू जरूर लागू कर दिया गया है, लेकिन क्या लोग उसको मानेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर भी है, क्योंकि अगर जब तक लोग नहीं मानेंगे तब तक आप कोरोना को हरा नहीं सकते। और रही बात सर्दियों की, तो अब अगर आप अभी भी देखेंगे, क्रिसमस के दिन आपने देखा होगा कि पाबंदियों का लगातार थी, लेकिन उसके बावजूद मैं जायजा लेने के लिए घर से बाहर निकला था, तो मैंने देखा था, मैं जनकपुरी पश्चिम में गया हुआ था, डिस्ट्रिक्ट सेंटर वहां पर है, तो वहां पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ मौजूद थी, यहाँ तक कि लोगों ने चेहरों पर मास्क भी नहीं लगा रखा था। तो इस तरह की तस्वीरें भी लगातार सामने आती रही हैं, और मैं तो यही कहूंगा कि खुद को बेवजह जब तक आपके लिए बेहद सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है तब तक घर से बाहर निकलना भी नहीं चाहिए, और केवल सरकार के बोलने पर ही आपको ये नहीं करना है, या फिर सरकार जो पाबंदियों का पहरा लगाएगी तभी आपको जागरूक नहीं होना है। आपको खुद से जागरूकता दिखानी होगी, आपको अपने शरीर का ध्यान रखना होगा, अपना सिर्फ अपना रखना होगा, बल्कि अपने आस पड़ोस के लोगों का ध्यान रखना होगा, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कहते हैं कि कभी कभी दूरियां भी अच्छी होती हैं, और इस बात को सभी लोगों को समझना होगा, क्योंकि इस वक्त वही दौर है। और जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट की आप लगातार बात कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि 3 गुना ज्यादा खतरनाक है ये, तो आप खुद को अंदाजा लगा सकते हैं जब 3 गुना ज्यादा खतरनाक है। और अगर अप्रैल और मई वाला वो दौर वापस लौट आया, हालांकि इससे जो मृत्यु दर है वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर वो दौर वापस आ गया, सारे केसेस सामने आ गए, तो फिर क्या होगा इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सोहन, आज पूरे दिन आप इस खराब मौसम का जायजा लेते रहे, और इस शाम के वक्त आप जो है हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये अगले आने वाले 1-2 दिन और इस तरह के खराब मौसम की सूचना है?
मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अगले 1 या 2 दिनों तक जो सर्द हवाएं हैं वो लगातार जारी रहेंगी। अभी फिलहाल जो नए साल से पहले तो दिल्ली वालों को इस मौसम से निजात मिलती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन अगले 1-2 दिन तक हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो शीतलहर है उससे फिलहाल दिल्ली वालों को या फिर दिल्ली एनसीआर आप कह लीजिए या फिर आप उत्तर भारत के लीजिए फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जी बात बहुत बहुत धन्यवाद सोहन आपको इस तमाम अपडेट्स देने के लिए, क्योंकि आपने पूरे मुद्दे पर और कोरोना को लेकर के इस पर बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि बेहद खराब मौसम है, सर्द हवाएं चल रही हैं, ओमिक्रॉन का अटैक हुआ है। ऐसे में आप घबराएं नहीं, लेकिन अनावश्यक रूप से बाहर घर के न निकलें, ज़रूरत पड़े तो ज़रूर जाएं और किसी भी स्थिति में आप पैनिक ना हो। कोई भी शारीरिक समस्या का अगर आप सामना कर रहे हैं तो आप नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें और उसके बाद ही कोई दवा लें। और अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, समाज को ध्यान में रखें और इसी से अपना देश सुरक्षित होगा। एवी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।